हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज का लेक्चर आपका यूजीसी नेट जेआरएफ विषय है सोशलॉजी। हाल प्रश्न पत्र ये दिसंबर 2011 का आपके सामने लेकर के आए हैं और लेक्चर ये फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग सबसे पहले सेशन को लाइक कर दें और फटाफट अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने दिसंबर 2011 का प्रश्न पत्र का पहला एमसीक्यू है। पूछा, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक समरूप होता है? ए है किम्बालियंग, बी है मैकाइवर पेज, सी है गिन्सबर्ग और डी आपका गिलेन। प्रश्न नंबर पहला, इसका राइट आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका किम्बालियंग ने कहा था। किम्बालियंग के अनुसार एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक संस्था यानी कि व्यवहारिक समस्या होता है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा स्क्रीन पर पूछा है, व्यवहार की वह भिन्नता जो किसी प्रकार की शारीरिक हानि अथवा नुकसान नहीं पहुंचाती को क्या कहा जाता है? ए है सूक्ष्म भिन्नता, बी है सामाजिक भिन्नता, सी है भद्र भिन्नता और डी है कठोर भिन्नता। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी सामाजिक भिन्नता। बी इज द राइट आंसर है। मैक्स वीवर के अनुसार सामाजिक व्यवहार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले अर्थपूर्ण संपूर्ण को कहा जाता है, संपर्क को कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने मानवीय एवं व्यक्तित्व आवश्यकताओं की पूर्ति के संपर्क में ही स्थापित करता है। एक दूसरे के व्यक्ति संपर्क में आता है तभी चीज़ों को समझता है। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा, आत्मार्थ भूमिका ग्रहण की अवधारणा किसने दी है? ए है आर के मार्टन, बी है आर लिंटन और सी आपका सी एच कूरे, डी है जी एच मीड। आत्मार्थक भूमिका ग्रहण की अवधारणा किसने दी थी? प्रश्न नंबर तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा जी एच मीड साहब ने दी थी। प्रश्न नंबर तीसरा का डी राइट आंसर है। ये अमेरिका के शिकागो में वैचारिक परंपरा के एक अग्रणी दार्शनिक अंतःक्रियावादी जी एच मीड को समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक नवीन परंपरा की आधारशिला रखने का गौरव प्राप्त हुआ है। इनकी पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है जी एच मीड की, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, टॉनिज के अनुसार पड़ोस किस प्रकार में आता है? ए है समुदाय में आता है, बी है प्राथमिक समूह में आता है, सी है सामाजिक समूह और डी है गौण समूह। टॉनिज के अनुसार जो पड़ोस होते हैं और किस प्रकार में आते हैं? बिल्कुल राइट आंसर है इसका समुदाय में आते हैं। पड़ोस किस प्रकार में आता है? पड़ोस आता है आपका समुदाय में। और जर्मनी के हैं टॉनिज साहब। इनकी अवधारणा सन 1987 में एफ टॉनिज ने अपनी रचना गेमेनसॉफ्ट तथा गैसेलसॉफ्ट में इसकी व्याख्या की थी। प्रश्न नंबर 5, मॉर्गन का नाम किससे संबंधित है? ए है पितृ सिद्धांत, बी है मातृ सिद्धांत और सी आपका आदिम रवैयता यानी कि प्रिमिटिव एटीट्यूड और डी है विस्तृत परिवार। मॉर्गन का नाम किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 5 में का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आदिम रवैयता से संबंधित होता है ये। क्योंकि देखिए लेविस हेनरी मॉर्गन की गणना मानवशास्त्र तथा प्रारंभिक मानवशास्त्रियों में की जाती है। मॉर्गन ने अमेरिका सांस्कृतिक मानवशास्त्र के पिता भी माने जाते हैं। और मॉर्गन साहब का मानना है कि जो आदिम रवैयता से संबंधित है, मॉर्गन के मतानुसार शिव ही आदिम समाजों में एकमात्र समूह था जिसमें यौन सभ्यता यौन स्वतंत्रता का प्रचलन देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 6 स्क्रीन पर, समाजीकरण की प्रक्रिया में 4 आवश्यकताएं मौखिक, गुदाजन और इंडीपस तथा किशोरावस्था का विभाजन किसने दिया था? ए है सी एच कूरे ने, बी है जी एच मीड ने, सी है एम मीड ने और डी है एम फ्रायड। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने प्रश्न है, उसका राइट आंसर हो जाएगा एस फ्रायड साहब का कथन नहीं है, डी आंसर राइट हो जाएगा इसका 6 का। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पूछा मार्क्स की छोटी पूंजीपतियों के प्रति सोच की वे हैं? ये है एकीकृत वर्ग, बी है अपने ही भीतर वर्ग, सी है संक्रामी वर्ग और डी है अपने आप में वर्ग। प्रश्न नंबर 7, मार्क्स के अनुसार जो छोटी पूंजीपतियों की प्रति रुचि थी वे कौन सी हैं? वे थी आपकी संक्रामी वर्ग में, सी राइट आंसर है। क्योंकि 19वीं सदी के एक स्वतंत्र विचारक और राजनीतिक आंदोलनकारी कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक मूर्धन्य सामाजिक परिवार सिद्धांतकार थे
और मार्क्स आपका मानना था कि छोटे पूंजीपतियों के प्रति सोच संक्रामी वर्ग है। मार्क्स के अनुसार छोटे पूंजीपति बड़े पूंजीपति बनने के लिए प्रयासरत हैं। परिवर्तन की यह स्थिति ही संकरणरत काल की स्थिति जानी जाती है। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। वेबर का स्तरीकरण का सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत से भिन्न है क्योंकि वेबर ने इसमें एक अतिरिक्त संरचनात्मक वर्ग को जोड़ दिया है। ये है वर्ग, बी है संप्रदाय और सी है स्थिति और डी है बौद्धिक समूह। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने प्रश्न है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का? इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थिति समूह, स्टेटस से संबंधित है। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। स्क्रीन पर थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए है एस.एफ. नाडेल, बी है आर.के. मार्टन, सी है टॉलकर पार्सन, डी है लेविक स्ट्रॉक्स। प्रश्न नंबर 9 राइट आंसर हो जाएगा आपका एस.एफ. नाडेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 का ये राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर 1947 में 57 प्रकाशित हुई थी। सिग्निफ्राइड नाडेल द्वारा लिखी गई थी। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 स्क्रीन पर। पुस्तक द मदर्स का लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है ये। ए है मॉर्गेट, बी है मॉर्गेट थॉल्चर और सी आपका ब्रीफॉल्ट और डी है किंग्सले डेविस। राइट आंसर हो जाएगा ब्रीफॉल्ट की है ये। द मदर्स ब्रीफॉल्ट की पुस्तक है ये जो 1896 में प्रकाशित हुई थी। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है 11। किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद की भूमिका नहीं होती। यह कथन किसका है? ए है आर.के. मार्टन साहब का, बी है एस.एफ. नाडेल का, सी आपका रॉबर्ट पार्क का, डी है राल्फ लिंटन का। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका राल्फ लिंटन, डी राइट आंसर है। और आगे देखते हैं 12 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। स्तरीकरण के व्यावहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है? ए है किंग्सले डेविस, बी है जे जो पार्सन्स और सी आपका इमाइल दुर्कीम, डी है एस वेबर, यानी कि मैक्स वेबर हैं, एस वेबर लिखा है। और 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका किंग्सले डेविस से संबंधित है स्तरीकरण। और इन्होंने अपनी पुस्तक में सम प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में स्तरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत का विश्लेषण किया था। किंग्सले डेविस ने। नेक्स्ट प्रश्न 13। प्रत्येक स्तर पर मामलों केसेज की उस अनुपात से लेना चाहिए जिसमें ये युद्ध से घटित होते हैं। इस प्रकार के नाम को जाना जाता है। ये है सरल या छिदिक सैम्पलिंग और बी है व्यवस्थित सैम्पलिंग, सी है स्तरीकृत या दृश्य सैम्पलिंग और डी है आपका अनुपातिक स्तरीकृत सैम्पलिंग। प्रश्न नंबर 13 और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी राइट आंसर है अनुपादित स्तरीकृत सैम्पलिंग, डी इज़ द राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है 14। समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन सा था? ए है प्लेटो, बी है सुकरात, सी है थॉमस और डी आपका कॉम्ट। प्रश्न नंबर 14 क्या है? समाज में व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन सा था? प्रश्न नंबर 14 आपके सामने प्रश्न है। और राइट आंसर इसका आपके कॉम्ट साहब थे, अगस्त कॉम्ट। क्योंकि कॉम्ट के अनुसार ही प्रकृति विज्ञानों की भांति समाजशास्त्र को भी समाज के मूलभूत नियमों की खोज के लिए अनुवाद विधि का प्रयोग किया था इन्होंने, और ताकि मानवीय दशाओं में सुधार किया जा सके। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 स्क्रीन पर आपके सामने। समुदायों में परिवर्तन आते हैं क्योंकि समाज गतिशील है, समाज क्रांतिकारी है, समाज परिवर्तन को पसंद करता है, समाज स्थिर है। समुदायों में परिवर्तन आते हैं किस लिए आते हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसके समाज जो है गतिशील है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति का यह शाश्वत नियम है, अटल नियम है। नेक्स्ट प्रश्न 16। किसी अनुसंधान के नियमों को दोहराने की योग्यता को क्या कहते हैं? ए है वैधता, बी है विश्वसनीयता, सी है चमत्कारित और डी आपका जवाबदेही। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर है बी विश्वसनीयता, डी बी राइट आंसर है 16 का। और ये 17 से आपके 20 तक तालिका दी हुई, क्योंकि इस तालिका को छोड़ देते हैं ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आप देख सकते हैं अगर नहीं आया तो चलिए बता देते हैं एक आध प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 ऐसे पूछ रहा है, भारत में जन्मे पुरुषों की प्रत्याशित जीवनवाधि कितनी है? ठीक है, भारत में देखना है आपको पुरुषों की। भारत में पुरुषों की जीवनवाधि की बात करें तो ये आपका देखिए 41 प्लस कितना है 9, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा 17 का।
आप पहले प्रश्न को पढ़ सकते हैं, उसके बाद इसको पढ़ सकते हैं तालिका को, या तो आप तालिका पढ़ सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 18 कह रहा है किस देश में स्त्रियों की प्रत्याशित जीवधारी अधिकतम होती है? बिल्कुल स्वीडन में होती है अधिकतम जीवधारी। ये देखिए स्त्रियों की स्वीडन में है 77.7% है। और इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं हम सीधा। ये रहा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 20, और 20 तो सूची में ही है, चलिए 21 देखते हैं। ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है आपकी। ये देखते हैं सूची फर्स्ट में क्या कह रहा है। और ये रही, पहला है सामाजिक अनुसंधान के लिए जिसमें सामाजिक संवृत्ति का किसी एकल घटना के गठन अध्ययन सामग्री का प्रयोग हो, उसको क्या किस में संबंधित करते हो? उसको करते हैं आप व्यक्तिगत अध्ययन में। ध्यान से पढ़ा ना, एक आपका दूसरा, अगर आपने रिसर्च पढ़ा होगा तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा कह रहा भी किसी विषय व्यक्ति संबंधी निर्मित प्रश्नावली जिसे साक्षात्कार उत्तरदाता से पूछता है। ये आपका बिल्कुल साक्षात्कार से रिलेटेड हो जाएगा। बी का आपका सी जाएगा। और सी में कह रहा है किसी उत्तरदाता द्वारा भर दिए जाने लौटाने जाने वाली प्रथा को प्रश्नावली कहते हैं। मतलब किसी उत्तरदाता को आप डाक द्वारा भेजते हैं तो वो प्रश्नों का उसके उत्तर आपको भर के आप तक पहुंचा देता है। इसमें खर्चा भी कम होता है। डी है वह गुणात्मकता जो किसी प्रस्तावना के को दी जाती है कि वह किसी सीमा तक स्थापित ज्ञान अथवा सत्य को आधारित हो। ये आपका वैधता से संबंधित है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी आपके सामने दिया हुआ है। बिल्कुल राइट आंसर डी ई शो कर रहा है, डी राइट आंसर है। चलिए सुमेलित सूची इस प्रकार की आपकी सही है, देख सकते हैं आप। और हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने अभिकथन उत्तर क्या? अभिकथन पढ़ते हैं। ये कह रहा है रिश्तों में संकट वह है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष की हानि से लाभान्वित होता है। उत्तर कह रहा है यह संकट अधिकार जताने अथवा जुटाने के प्रयत्नों से संबंधित होता है। ए है ए और आर दोनों सत्य हैं, ए आर की सही व्याख्या। बी कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी कह रहा है आपका ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सत्य है। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि अभिकथन और तर्क आपके दोनों इस द राइट आंसर हैं। और हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है हमारे यहाँ 4 समाजशास्त्री हैं जिन्हें संकट सिद्धांत में योगदान डाला है। समाजशास्त्र में उनके प्रवेश का सही क्रम हमें पहचान करनी है। पहला है कार्ल मार्क्स, और दूसरा है राल्फ हेडनफोर्ड, लेवी स्ट्रॉस, सी राइट मिल्स। और बी कह रहा है कार्ल मार्क्स, लेवी स्कोजर, सी राइट मिल्स, राल्फ हेडनफोर्ड। और सी कह रहा है लेवी स्कोजर, कार्ल मार्क्स, राल्फ हेडनफोर्ड, सी राइट मिल्स। और डी कह रहा है आपका लेवी स्कोजर, सी राइट मिल्स, कार्ल मार्क्स, राल्फ हेडनफोर्ड। प्रश्न नंबर 23 का अगर सही क्रम की बात करें तो आपका सही क्रम सबसे पहले कार्ल मार्क्स आएंगे, फिर लेवी स्कोजर आएंगे, फिर सी राइट मिल्स आएंगे, इसके बाद आपके आएंगे राल्फ हेडनफोर्ड। ठीक है, ये संगठन समाजशास्त्री में योगदान दिया था ना उन्होंने चारों में। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। प्रश्न 24 पूछ रहा है नीचे 4 प्रारंभिक समाज विचारक की सूची दी गई, इसमें समाजशास्त्र की समाज विज्ञान के उनमें प्रवेश करने के क्रमानुसार में सही लगाना है। ये है एस एफ नॉडेल, रेडक्लिफ ब्राउन, और क्लाउड लेवी स्ट्रॉस और मेलिनोवस्की हैं। और बी कह रहा है रेडक्लिफ ब्राउन, ब्रोनेल्स, मेलिनोवस्की, एस एफ नॉडेल और क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। और सी कह रहा है लेवी स्ट्रॉस है, रेडक्लिफ ब्राउन है और मेलिनोवस्की हैं, नॉडेल साहब हैं। डी कह रहा है मेलिनोवस्की हैं, स्ट्रॉक साहब हैं, रेडक्लिफ ब्राउन है और एस एफ नॉडेल है। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर बी है। सबसे पहले रेडक्लिफ ब्राउन आते हैं, फिर ब्रोनेल्स, मेलिनोवस्की, एस एफ नॉडेल, इसके बाद क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, इसलिए आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है समाज स्तरीकरण आधारित है। पहला है शक्ति, दूसरा सत्ता, तीसरा स्थिति, चौथा सत्ता। ए कह रहा है ए 2 3 सही है, बी कह रहा है पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है, और सी कह रहा है दूसरा तीसरा पहला सही है, और डी कह रहा है आपका पहला तीसरा और चौथा सही है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर है। पहला दूसरा तीसरा चौथा आपके सातों चारों सही है। समाज स्तरीकरण आधारित होता है शक्ति, सत्ता, संपत्ति और स्थिति पर। इसको बेबर साहब के अनुसार समाज असमानता त्रिआयामी होता है। समाज स्तरीकरण शक्ति, सत्ता, संपत्ति पर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न 26 निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिस माध्यम से किसी संगठन के घटकों में एकजुटता आती है जिससे संगठित एक होते हैं? ये है सामाजिक संगठन, बी है सामाजिक विश्लेषण, और सी आपका सामाजिक संकट,
और डी है सामाजिक संस्था। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने प्रश्न है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, सामाजिक संगठन से संबंधित होता है। इसको कूले सामने सामाजिक अंतःक्रिया के आवश्यक तत्वों के रूप में सहभागी क्रियाओं तथा उनके बोध को सामाजिक संगठन का नाम दिया था। और संसार में सामाजिक संगठन एक ऐसी दशा होती है, स्थिति है, जिसमें किसी भी समाज के भिन्न या भाग अर्थात जो सीमाएं होती हैं, समुदाय होते हैं, समितियां होती हैं आदि स्वीकार एवं निर्धारित भूमिकाओं के अनुसार ही कार्य कर रही हैं। प्रश्न नंबर 27 गैप दिया हुआ, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समझ है कि वह किसी विशेष भूमिका को कैसे निभाएंगे, अर्थात अन्य लोगों की उससे क्या अपेक्षा है या कैसे कार्य करें। ए है भूमिका प्रत्याशा, बी है भूमिका अभिग्रहण, और सी है भूमिका कोष, और डी है भूमिका का विनाश। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने प्रश्न, राइट आंसर हो जाएगा इसका भूमिका प्रत्याशा होती है, ये राइट आंसर है इसका। और आगे बढ़ते हैं हम, कथन और अवधारणा आपकी दी हुई हैं, ये देखिए ये आपकी कथन अवधारणा है। और इधर आपकी कूटलेखन दिया हुआ, सबसे पहले मिलान कर लेते हैं। पहला कह रहा है भविष्यवाणी अथवा प्रत्याशी वह है जिसका अस्तित्व इसकी पूर्ति के लिए अवस्थाओं को निर्मित करता है। ये आपका स्वपूर्ति देववाणी आएगा, ए का आपका 3 जाएगा। और बी कह रहा है एक परिभाषित शब्द जो उस प्रक्रिया के निर्मित को वर्णित करने के लिए किए गए जिससे स्व अवधारणा बनती है, बिल्कुल स्वदर्पण से संबंधित हो जाएगा, बी का आपका पहला जाएगा। और सी कह रहा है एक प्रारंभिक समूह जिसमें सामाजिक दृष्टि से सभी समान हैं और एक ही आयु में समान लिंग के होते हैं, इसका समसमूह संबंधित हो जाएगा। समसमूह का आपका समसमूह देखते हैं, इसमें समसमूह तो दिख ही नहीं रहा है। चलिए इसका राइट आंसर बताएं फटाफट। और इसका राइट आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी इज़ द राइट आंसर है। ये देखिए सही दिया हुआ है, मिलान कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं 29, प्रश्न नंबर 29 स्क्रीन पर आपके सामने। अवधारणा है और आपके समाजशास्त्री हैं। पहली अवधारणा है सामाजिक नियंत्रण अंतःकरणीय, ये किसने दिया था, यह दिया था आर के मार्टिन साहब से संबंधित है, ए का आपका दूसरा जाएगा। और दूसरा है बी में शक्ति असोष्ठ नियंत्रण के रूप में क्या संबंधित है, ये आपका टॉलगार्ड पार्सन ने दिया था, बी का ए जाएगा। और सी के अग्रणी सामाजिकरण, ये सभी लोग जानते हैं जी एच मीर से संबंधित है, सी का चौथा जाएगा। और व्यवहारिक ढंग और विकासवाद, बिल्कुल राइट आंसर लेविस कूजर से संबंधित है, इसमें मेलिन बख्शी का कोई योगदान नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी इज़ द राइट आंसर है 29 का। और चलिए आगे बढ़ते हैं 30 से और 31 आपके साथ अभिकथन को पहचान करनी है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। अभिकथन करा एक स्थिति जो उस व्यक्ति से जो उस स्थिति का धारक है भिन्न हो जाए, कर्ताओं और अधिकारों का संग्रह है। तर्क कह रहा है किसी व्यक्ति और स्थिति का संबंध वैसा ही है जैसा कि किसी गाड़ी और ड्राइवर उस यंत्र में ड्राइवर के स्थान पर है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ए कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही स्पष्टीकरण। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और सी कह रहा है ए सत्य है परंतु और गलत है। डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। अगर आप इसको कथन को अभिकरण को गौर से पढ़ेंगे, इसका राइट आंसर आपका ए शो कर रहा है। कथन और तर्क आपके दोनों राइट आंसर हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है 31। अभिकथन करा व्यक्ति को रूप में देने के लिए सांस्कृतिक की शक्ति रवैयापूर्ण है, उनका दमनात्मक होना आवश्यक नहीं है। और तर्क कह रहा है सभी संस्कृतियों के पास दमन के लिए भारी संभावना होती हैं। चलिए अब इसको पढ़ देते हैं, थोड़ा तर्क को पढ़ें उसका आंसर दें। 31 का राइट आंसर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी में आपका ए और आर अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन ये जो है आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और आगे बढ़ते हैं 32। भूमिका की मांग में जब कठिनाई का अनुभव किया जाए तो इसे क्या कहते हैं। ये है अंतर्भूमिका, बी है भूमिका में विभिन्नता, सी भूमिका दबाव, डी है भूमिका में अस्पष्टता। प्रश्न नंबर 32 राइट आंसर हो जाएगा अंतर्भूमिका, संबंधित है ए से। इसको इरविन गॉफमैन ने नाट्यशास्त्र पद्धति के जन्मदाता हैं, इन्होंने भूमिका अंतराल यानी कि भूमिका की अवधारणा गॉफमैन ने प्रस्तुत की थी। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 स्क्रीन पर आपके सामने ही। अभिकथन कह रहा है व्यवहार विचलन वंशगत हैं। और तर्क कह रहा है व्यक्ति के व्यवहार में विचलन का तब आता है जब उसकी अधिक भूमिकाएं उन भूमिकाओं के बिना बने नियमों के
अनुकूलन के स्थान पर प्रतिकूल होते हैं। ए कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं, ए आर की सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं, ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। प्रश्न नंबर 33 राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सत्य हैं पर ए आर की सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ए सत्य है, ये आपका कथन बिल्कुल गलत है लेकिन तर्क आपका बिल्कुल सत्य है। और आगे बढ़ते हैं 34 स्क्रीन पर आपके सामने। शिक्षा का कार्य क्या है? पहला है संस्कृति का संचरण, दूसरा है संस्कृति विश्लेषण, तीसरा है सामाजिक नियंत्रण, चौथा है सामाजिक संगठन। इधर ए कह रहा है ए पहला दूसरा सही है, बी कह रहा है तीसरा और चौथा सही है, सी कह रहा है पहला दूसरा तीसरा सही है, डी कह रहा है पहला तीसरा चौथा सही है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि पहला और आपका दूसरा और तीसरा सही है। सामाजिक संकट से संबंधित इसका नहीं है शिक्षा का। और नेक्स्ट प्रश्न है 35। निम्न आंकड़ों में प्रवेश परीक्षा में लिए गए अंकों का आधारित सामग्री का बहुलक क्या होगा? अगर इसको आप गौर से देखेंगे, बहुलक अगर आप निकाल लेते हैं रिसर्च में, अगर आपने सांख्यिकी पढ़ा होगा तो इसको निकाल सकते हैं। ये आपके 450 690 सबको काउंट करके सबको जोड़ दीजिए आपस में, तो आपके आएंगे कितने आएंगे 5200 हो जाएंगे, ठीक है। और बटे आप 10 कर देंगे, ये देखिए 5200 बटे 10, ये 10 ये एक कट गया, इधर ये कट गया, आपकी 522 बचे, तो इसका राइट आंसर आपका 520 बचे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 350 आंकड़ों सामग्री का बहुलक क्या होगा? इसका बहुलक आपकी बात करें तो बहुलक की बात कर रहा है तो बहुलक आपका 445 हो जाएगा। एक तो एक 450, आपका 450 राइट आंसर है इसका सी, 450 हो जाएगा। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 36 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। अवधारणा है और समाजशास्त्री है। पहली अवधारणा आदर्शी एवं सेंसेट संस्कृति, ये कैसे संबंधित है? आदर्श एवं सेंसेट संस्कृति किसने दिया था? लुका पैटर्न सौरभ ने दिया था भाई। एक आपका दूसरा जाएगा। और बी है महानगरी एवं स्थानीय निवास, ये आपका मार्टन साहब से संबंधित है। बी का आपका ए जाएगा। और रोड भूमिका एवं रोगी भूमिका सभी लोग जानते हैं, टॉर्कर पासन से संबंधित है, ये आपका 3 जाएगा सी का। और संरचना एवं कार्य, ये आपका रैडक्लिफ ब्राउन से संबंधित है। इसमें मैक्स वेबर का कोई योगदान नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 36 का। और आगे बढ़ते हैं 37 तर्क और अभिकथन है। अभिकथन कह रहा है जब किसी सामाजिक कुल जोड़ गिनती के सदस्य आपस में व्यवहार करने लगते हैं तो ऐसे समूह को सामाजिक समूह कहलाते हैं। तर्क कह रहा है रेल के डिब्बे में यात्री आपस में तानाशाही यानी कि ताश के पत्ते जो खेलते हैं और आपस में खाद्य पदार्थ बांटकर खाते हैं तो उसको क्या समूह बन जाता है? ए और आर दोनों सत्य हैं। बी है ए और आर दोनों सत्य हैं, ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी कह रहा है सी कह रहा है ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सत्य है। 37 राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए। आपके दोनों राइट आंसर है, अभिकथन और तर्क दोनों राइट आंसर हैं। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 आपके सामने। निम्नलिखित में से एक अधिगम प्रारंभिक समूह है। पहला है परिवार, दूसरा है बालक का कीड़ा समूह, तीसरा है संप्रंग समूह और चौथा है पड़ोस समूह। ए कह रहा है पहला दूसरा तीसरा सही है, बी कह रहा है पहला दूसरा सही है और सी कह रहा है पहला दूसरा चौथा सही है, डी कह रहा है पहला तीसरा और चौथा सही है। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि पहला दूसरा और आपका चौथा सही है। प्रसंग समूह ये नहीं है आपका। और हम आगे बढ़ते हैं 39 पर चलते हैं। ये देखिए कूट लेखन दिया हुआ है इधर। और श्रेणी और अवधारणा है। पहली अंतर समूह, ये कैसे संबंधित अंतर समूह? ये आपका हम समूह संबंधित होता है, ए का 3 जाएगा। और बराह समूह यानी कि बे समूह संबंधित होता है, बी का आपका दूसरा जाएगा। और लघु समूह सब लोग जानते हैं द्विजक होता है, सी का 4 जाएगा। और प्रारंभिक समूह ये आपका आमने सामने का संबंध होता है। इसमें प्रसंग समूह का कोई योगदान नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और चलिए ये रहा आपका 40, इसमें आपको प्लस का निशान जोड़ना पड़ेगा। और प्रवेश परीक्षा में आधारित तैयार की गई निम्नलिखित श्रेणियाँ श्रृंखबद्ध को ढूंढिए। सबसे पहले अगर आप ये 10 को जो काउंट कर लेंगे तो आपका जोड़ा बनेगा 5200 बनेगा और बटे 10 आ जाएगा। पहला गया 0 0 काट दी, 520 राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि सबको जोड़ करके ये 10 संख्या हो रही है, आपको 10 को काउंट कर देंगे, भाग दे देंगे 10 का
5200 में, तो आपका 520 राइट आंसर हो जाएगा। ये तालिका सही दी हुई है, पदों की संख्या का कुल योग और पद की संख्या, ठीक है। 10 दी के जोड़ दिए आपके, और ये 10 हैं तो 5200 हो गए बटे 10, एक काट दिया, 0 से 0 कट गई, आपके 520 राइट आंसर है। और आई होप इस लेक्चर में आपको 40 MCQ देखने को मिलेंगे। और साथियों, अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप यूपी TGT PGT की तैयारी करते हैं तो सुबह 7 बजे उसकी क्लास चलती है डेली मॉर्निंग में, उसको देख सकते हैं। और शाम को 6 बजे के समथिंग, 6 और 6:30 पे आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है PGT और नेट का, उसको लाइव क्लास चलेगी, वो ज्वाइन करें कल से। और सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से बरकरार रखें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।